एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रत्येक पार्ट में अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करना है और संगत श्रेणी लिखना है। पार्ट ए A1 इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 3 AN -1 +2 सभी n is greater than equal to 2। वन के लिए n इक्वल टू n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि n बराबर हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्योंकि n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, n का मान 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तो 1 ले लिया। फिर 1 से बड़े जितने भी मान हैं वो हमने यहाँ पर रखे। an बराबर दिया हुआ है, a1 बराबर दिया हुआ है और हमें अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करना है, तो इसका सेकंड पद a2 इक्वल टू an इक्वल टू 3 AN -1 +2, एक n के प्लेस पर 2 रख देंगे। a2 इक्वल टू 3 A2 -1 +2 3 इंटू A1 +2 3 इंटू 3 +2 इक्वल टू 9 +2 इक्वल टू 11। A3 इक्वल टू 3 A3 -1 +2 3 A2 +2 3 इंटू A2 की वैल्यू 11 आई +2 33 +2 इक्वल टू 35। A4 इक्वल टू 3 A4 -1 +2 3 इंटू A3 +2 3 प्लस इंटू A3 की वैल्यू 35 +2 इक्वल टू 105 +2 इक्वल टू 107। A5 इक्वल टू 3 A5 -1 +2 3 A4 +2 3 A4 की वैल्यू आई है
107 प्लस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 321 प्लस 2 323 आता। अनुक्रम के 5 पद थ्री 11 35 107 323 तथा श्रेणी थ्री प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस जिस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करके दिखाया, इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट स्वयं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है समांतर श्रेणियां दी गई हैं, उनमें कुछ पदों के स्थान रिक्त हैं, उन रिक्त स्थानों को फिलअप करना है। फर्स्ट पार्ट 2 बॉक्स 26 प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद में रिक्त स्थान है, तृतीय पद दिया हुआ है, इस रिक्त स्थान को फिलअप करना है। माना रिक्त स्थान पर पद का मान बराबर x 2x 26 d1 इक्वल टू x माइनस 2, d2 इक्वल टू 26 माइनस x, d1 इक्वल टू d2। चूँकि दिए हुए पद समांतर श्रेणी में हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस x प्लस x इक्वल टू 26 प्लस 2, 2x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 28/2
14 अतः 2 रिक्त स्थान पर आ गया 14 26। इसी प्रकार से इसके जो शेष पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक पार्ट और आप देख लीजिए इसमें। सेकंड पार्ट समांतर श्रेणी तेरह 3। अब यहाँ पर प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A2 इक्वल टू A प्लस B। प्रथम पद A, प्रथम पद में सर्वांतर ऐड करने पर द्वितीय पद, तो A2 इक्वल टू ये आ गया। A2 की वैल्यू है 13, आपको मिल गया A प्लस D इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से ये थर्ड टर्म है, इसी प्रकार थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर A प्लस 2D इक्वल टू 3, A प्लस B इक्वल टू 13। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। D इक्वल टू, ये इसमें लेस हो जाएगा, -10 आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस -10 इक्वल टू 13। A इक्वल टू 13 प्लस 10 इक्वल टू 23। A की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है थर्ड, एक मिनट, सॉरी सेकंड टर्म, फोर्थ, यहाँ पर 3 हो जाएगा। टू D इक्वल टू -10/2 -5 प्लस 5, 18 आ गया। अब हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A 18 प्लस 2 इंटू
-5, 18 - 10, 8। आता यहाँ बॉक्स में भरा जाएगा 18, 13, 8, 3। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी तीन, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? अब यहाँ पर क्या है कि आपको बताना है कौन सा पद 78 है, तो हमको निकालना है n इक्वल टू, दिया गया प्रथम पद हो गया a इक्वल टू 3, an इक्वल टू 78, d इक्वल टू a2 - a1, 8 - 3 इक्वल टू 5, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पे 78 रख दिए, a की वैल्यू 3 प्लस n निकालना है, -1 इंटू डी, 5 आया, इसको इधर ले आएंगे, 78 - 3 इक्वल टू 5 इंटू n-1, 75 अपॉन 5 इक्वल टू n-1, डिवाइड करने पर 15 आ गया, n-1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। अतः दी हुई समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 4, nवां पद an इक्वल टू 2n + 3
दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है पांचवा पद तथा 25वां पद। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना है, पांचवा पद और 25वां पद ज्ञात करना है। an इक्वल टू 2n प्लस 3 a5 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3, n के प्लेस पर 5, यहाँ n के प्लेस पर 5 रख दिए, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13, a25। इसी प्रकार से जैसे a5 निकाला उसी तरह से a25 निकाल देंगे। 2 इंटू 25 प्लस 3 इक्वल टू 50 प्लस 3 इक्वल टू 53। अतः पांचवा पद बराबर 13 तथा 25वां पद इक्वल टू 53। जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, इसी तरह से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आप स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है निम्नलिखित अनुक्रमों में दिया गया पद ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है अनुक्रम 2, 5, 11 8, 11 डॉट डॉट 50वां पद ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू 50, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, a 50 निकालना है। फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका आया 3, 2 प्लस 49 इंटू 3, 2 प्लस 49 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 147 इक्वल टू 149। अतः 50वां
पद बराबर 149। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी थ्री 8 13 डॉट 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 253 के अंत से 20वां पद ज्ञात करने पर अब यहाँ पर क्या करना है, दिया है a इक्वल टू 3, d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, r इक्वल टू 20, l इक्वल टू 253। अंत से बीच में आरवें पद का मान बराबर l माइनस n और माइनस 1 इंटू डी। बीच में पद का मान l 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी 5 253 माइनस 19 इंटू 5 253 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 95, इसमें इसको लेस कर देंगे 253 954 200 सॉरी 164। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में कई पार्ट दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि इस अनुक्रमों में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर a इक्वल टू दिया है 7, an इक्वल टू 205, n इक्वल टू निकालना है और d इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 205 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d 6, 205 माइनस 7 इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 इंटू d, ये n माइनस 1, 195 बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1, 6 3 18, 6 3 18, n माइनस 1 इक्वल टू 33, n इक्वल टू 33 प्लस 1 इक्वल टू 34 आता। अनुक्रम में कुल पदों की संख्या बराबर 34। क्वेश्चन नंबर 7 के जितने पार्ट्स हैं वो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके आगे के शेष सवाल नेक्स्ट डे पर करवाए जाएंगे। धन्यवाद।